भारत की भौगोलिक स्थिति में भारत के क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, भारत के दूरस्थ बिंदु और भारत की सीमा से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं करे हैं, तो उनको हम अच्छे से पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है सारे हम सॉल्व करेंगे। भारत जो है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप के कहां पर स्थित है, दक्षिण की तरफ में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी देखिए फैक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ में देखिए कितना लंबा है, 3,214 किलोमीटर लंबा है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ देखिए 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। विश्व में देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। रूस सबसे पहले नंबर पर आता है, फिर कनाडा देश आता है, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7वें नंबर पर आता है भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से देखिए भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भारत में देखिए सबसे ज्यादा भाग पर क्या पाया जाता है, मैदान, पठार, पर्वत, पहाड़ियां क्या पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के 43% भाग पर देखिए मैदान है, 29.3% भाग पर पर्वत एंड पहाड़ियां हैं, और लास्ट में देखिए 27.7% भाग पर पठार है। सबसे ज्यादा भाग पर मैदान है 43%, उसके बाद में 29.3% भाग पर पर्वत एंड पहाड़ियां हैं, और 27.7% भाग पर क्या है, पठार है। ठीक है, आगे देखिए भारत में वर्तमान में अगर बात करें तो कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो हाल ही में अभी देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए, उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में है। भारत के देखिए पूर्व में 7 राज्य स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। इन 7 राज्यों को देखिए सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आप इन सभी की लोकेशन जो है वो देखिए अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी राजधानियों से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम देखिए जब हम डिस्कस करेंगे आगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखिएगा कि सेवन सिस्टर में कौन कौन आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी देखिए क्षेत्रफल से रिलेटेड। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए भारत का कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, तो यहां पर देखिए सी आंसर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी आंसर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लो कि अपना ये भारत है, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है, उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर आ रही है, राइट। और देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी है, 2,933 किलोमीटर है। तो यहां पर देखिए उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो 3,214 किलोमीटर जो होगी वो इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, देखिए पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है भारत की वो कितनी आती है, 2,933 किलोमीटर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स सेवन सिस्टर का भाग कौन सा राज्य नहीं है, मेघालय बिल्कुल है, पश्चिम बंगाल जो है वो सेवन सिस्टर का भाग नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी है और त्रिपुरा भी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड ये सेवन सिस्टर इन्हें कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स भारतीय उपमहाद्वीप जो है यह पहले एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना महाद्वीप जो है अतीत का एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। आज से 13 करोड़ साल पहले गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप किस एक विशाल भूखंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था।
ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है देखिए वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, वो भारत को देखिए दो गोलार्ध में डिवाइड करती हैं। एक आता है उत्तरी गोलार्ध और एक आता है दक्षिणी गोलार्ध, और भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है वो स्थित है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है? समुद्र मार्ग की खोज का देखिए पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, डचों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, पुर्तगालियों ने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो यहां पर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो हमने डिस्कस करा था, भारत के भूभाग पर सबसे अधिक देखिए 43% मैदान है, 27.7% जो है वो पठार है, और 29.3% जो है वो क्या है? पर्वत और पहाड़ियां हैं। तो यहां पर देखिए 29.3, सी आंसर सही होगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार कितना है? 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार जो है वो पाया जाता है? तो मैदान देखिए सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 43%। तो ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, ये क्वेश्चन जो है देखिए स्थिति से रिलेटेड है। तो हम पहले स्थिति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत की स्थिति की बात करते हैं तो बेसिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के वीडियो में अच्छे से डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से देखिए, वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहां से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको देखिए बता देता हूं एक बार। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं जो है ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। क्लियर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत जो है वो मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस भाग में स्थित है भारत? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत का मुख्य भूभाग जो है वो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और अगर देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, भारत का भूभाग ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 68 डिग्री और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जो है भारत फैला हुआ है। क्लियर, आगे देखिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जैसा कि दुनिया में ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी क्या है? देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। जीएमटी का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए जाने वाला समय। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो एक चक्कर पूरा करती है मतलब 360 डिग्री घूमती है, और हर एक डिग्री पर देशांतर रेखा हमको देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? 1440 मिनट लगेगा, जिसको डिवाइड करते हैं अगर हम 60 से तो क्या आता है? 24 घंटे आता है। मतलब पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देशांतर रेखाएं जो होती है ये समय का आकलन किया जाता है इससे, और जीएमटी को बेस मानकर किया जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसको बेस मानकर समय का आकलन किया जाता है। भारत में देखिए समय का आकलन कैसे किया जाता है, क्योंकि भारत जो है वो 68 डिग्री देशांतर से लेकर 97 डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। क्लियर, तो किसको माना जाएगा बेस? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है उसका उपयोग किया जाता है भारत में समय निर्धारण के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। कैसे? 82.5 में देखिए आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 330 मिनट आते हैं। 330 को आप डिवाइड करोगे देखिए 60 से, तो आपके पास आता है 5 घंटा 30 मिनट। तो मतलब GMT ग्रीनविच मीन टाइम से भारत जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है।
ये क्लियर हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से। आगे देखिए, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो इक्वेटर है मतलब भूमध्य रेखा है, उसके उत्तर की तरफ में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है वो क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। क्लियर? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तो सभी को याद होता है, पर मिजोरम को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि मिजोरम है कि मेघालय है कि मणिपुर है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक शानदार सा तरीका है। देखिए, कर्क रेखा जो है सबसे लास्ट में किस राज्य से होकर गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। और मिजोरम को हम कैसे लिखते हैं? एम और जेड। क्लियर? जेड जो है वो अल्फाबेट में आता है सबसे लास्ट में। तो देखिए, यहां पर हमको रिलेशन मिल जाएगा। जब भी आप मिजोरम लिखोगे तो आपको यहां पर देखिए जेड देखने को मिलेगा। जेड हमारे दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट करेगा कि सबसे लास्ट में आता है। तो कर्क रेखा सबसे लास्ट में किससे गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। अगर आप मणिपुर लिखोगे तो भी आपको जेड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेघालय लिखोगे तो भी आपको जेड नहीं मिलेगा। तो जब भी आप देखिए मिजोरम लिखोगे तो आपके साथ में ये स्टोरी चलेगी और आप इजीली पहचान लोगे कि कर्क रेखा सबसे लास्ट में किस राज्य से होकर गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, ना आपके दिमाग में मणिपुर आएगा ना मेघालय आएगा, सिर्फ मिजोरम आएगा। बहुत आसानी से आप आंसर जो है वो टिक कर पाएंगे। क्लियर हुआ?